किसको क्या उसका उद्देश्य है, कुछ पता नहीं है। दीक्षित जी, तो हमारे साथ रजनीश शर्मा भी जुड़े हुए हैं, हमारे लखनऊ संवाददाता, से उसके जो है अलावा अखंड अभिषेक जुड़े हुए हैं, प्रताप शाही अखंड भी जो है जुड़े वो हैं। भी जुड़ चुके हैं। ठीक। अखंड, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड की जो साजिश के साथ तार जो हम कहे वो यूपी से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि दो यहां से जो हत्यारे हैं, आरोपी हैं, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि ये दोनों जो तीन अब तक अपराधियों के पकड़े जाने की बात सामने आ रही है, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी या 3 की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। 2 की गिरफ्तारी जो में हुई है उनमें से एक धर्मराज कश्यप, जो कि गंदौरा बहराइच का रहने वाला है, ये पिछले कुछ समय से पुणे गया था, मजदूरी के लिए गया था। प्रोफाइल कोई बहुत बड़ी नहीं है, प्रोफाइल बिल्कुल सामान्य है, गरीब परिवारों से आते हैं सब। लेकिन अब जब उसके परिवार के लोगों को ये पता चला, पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जानकारी लेनी चाहिए, तो ये पता चला कि उसने हत्या की है या हत्या में शामिल हुआ है। कैसे वो इसमें शामिल रहा, क्या परिवार वालों से वो संपर्क में था, ये सारी बातें पुलिस पूछताछ ठीक है अखंड, ठीक है अखंड, अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, आपके पास क्या नई जानकारी है? क्योंकि अब नई नई बातें सामने आ रही है, पुलिस बता रही कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। अब दीक्षित जी ये कह रहे हैं कि भाई 1 महीने से वहां रह रहा था, होटल वालों ने क्यों नहीं इस बात की जानकारी दी कि 1 महीने से कोई व्यक्ति लगातार रह रहा है, 4 लोगों के ग्रुप में रह रहा है? उसके अलावा सबसे जो बड़ी बात है वो सवाल ये हो रहा है कि भाई कौन इनको पैसे दे रहा था? क्योंकि हमारी यहां दिल्ली में पुलिस के लोगों से जो बातचीत हुई, उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि ये पूरे एनसीआर गैंग का काम है, और इसमें जो लड़के होते हैं वो 18 से 22 साल के बीच में होते हैं, और इन लड़कों की उम्र भी कुछ ऐसी ही है। कहा तो ये जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है इसमें जुड़ा हुआ है, बट इसमें पूरा कई गैंग जुड़े हुए हैं, और ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस काम को करते हैं, जिस तरीके से पुलिस अधिकारी ने मुझे बताया। अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, लगातार मुंबई पुलिस इस पर मामले पर बड़े पैमाने पर जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, 2-3 एंगल बता दूं आपको जिससे पुलिस जांच पड़ताल करे। जो आरोपी, जो 2 गिरफ्तार किए गए हैं, 2 आरोपी, एक हरियाणा वाला है, एक उत्तर प्रदेश वाला। यह 2 आरोपी लगातार यह कह रहे हैं कि वह लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध रखते हैं, और वह कहने पर उनकी वजह से हत्या हुई है। यानी जाहिर सी बात, सुपारी किलिंग तो हुई है, बात तो साफ है। अब सुपारी लॉरेंस बिश्नोई ने दी है या सुपारी किसी और ने दी है, यह अब आगे जांच का विषय। लगातार जांच पड़ताल लगातार इस पर मामले पर लगातार चल रही है। लेकिन 2 सब्जेक्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जो शिवा है, जो तीसरा आरोपी जो फरार है, जो कि वह पुणे में रहा करता, जानकारी तक मिली है, पुणे में रहकर पुणे में ही लोगों को पहले बुलाया था, पुणे में 5-6 महीने से लगातार भर रहा था, स्क्रैप का धंधा किया कर, जानकारी जो मिली है। और पुणे में रहकर जो हरियाणा के आरोपी को और दूसरे आरोपी को पकड़ा गया है, जो उत्तर प्रदेश वाले को, दोनों को बुलाकर वहां पे उनको आपस में मीटिंग कराई थी। मीटिंग के बाद वहीं से एक हिदायत दी गई थी किस तरह से क्या क्या काम करना है। और इसमें जानकारी एक ही मिली कि चौथा आरोपी भी इसमें है। यानी हम जब 3 की बात कर रहे हैं, जिसमें इसके पीछे एक आदमी और है, चौथा आरोपी जो मास्टरमाइंड है, और जो एक शिवा जो फरार है, वो उसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। और उनके ही माध्यम से इन्हें पैसा दिया गया था। पैसा 1-2 लाख नहीं, करीबन जो जानकारी मिल रही है 3 से 4 लाख रुपए में डील हुई थी। हर किसी को 50 से 60-70 हजार रुपए मिलने वाला था। आप समझिए कि जो 50-60 हजार रुपए में किसी की हत्या करने के लिए यह लड़के राजी हो जाते हैं। और यह इनकी बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, और पुलिस इस बात पर भी जांच पड़ताल कर रही है कि जो यह कह रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई का नाम बार बार ले रहे हैं, क्या वह सही में ले रहे हैं या इसके पीछे जानबूझकर अपने आप को बहुत बड़ी बात कही अभिषेक। मैं समझता हूं कि जानबूझ के नाम लिया जा रहा है या साजिश के पीछे का कुछ और खुलासा है, क्योंकि जो दिल्ली में बैठे बड़े पुलिस अधिकारी हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका यह कहना है कि ये एनसीआर में एक बहुत ही ऑर्गेनाइज गैंग चलाया जा रहा है, और बाकायदा जो है उसमें इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसी जानकारी मिली है, और ये बड़ी बात है। प्रवीण जी का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। प्रवीण जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जी आप कुछ कह भी रहे, अपनी बात को भी पूरा कीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि आपने जो कहा कि ये गैंग है, इसका जो हैंडलर है, क्योंकि अब उसे पकड़ना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि वाकई लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है या अन्य जो गैंगस्टर है, कुख्यात गैंगस्टर है, उनका हाथ है, जिनके कनेक्शन जो है या फिर विदेशों में बैठे, क्योंकि कनाडा में बैठ करके भी कई लोग जो है इंडिया में इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। क्या करना चाहिए, कैसे से कानूनी तौर पर जो है चीजें चलनी चाहिए, ताकि वहां पर बैठे हुए जो गैंगस्टर है उन्हें भी पकड़ा जा सके? मैं तो यही कहूंगा कि जो ये समझ लीजिए कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की वजह क्या है, वो हो सकता है कोई जमीन का कोई झगड़ा होगा, या बिजनेस का झगड़ा होगा, या कोई और कोई चीज भी हो सकती है। लेकिन सभी राज्यों ने केंद्र सरकार के साथ, यूनियन गवर्नमेंट के साथ उसमें सहकार्य करना चाहिए, और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उनके यहाँ हो रही है या उनके बारे में जो भी जानकारी है, वो तुरंत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से शेयर करनी चाहिए, ताकि वो जो भी राज्यों को चाहे वो समझा दे
या उनको अलर्ट कर दें, क्योंकि आजकल ये जब तक आपके पास प्रिसाइज इंटेलिजेंस या डायरेक्ट प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, उनके खिलाफ एक्शन होना बहुत मुश्किल है। दीक्षित जी, इसमें एक और सवाल आ रहा है। कहा जा रहा है कि चूंकि बाबा सिद्दीकी जो है वो सलमान खान के बहुत अच्छे दोस्त थे और उसके अलावा शाहरुख और सलमान को साथ ले आने वाले थे। 2013 में इन्होंने दोनों को आपस में मिलाने का काम किया, बड़ी बड़ी पार्टियां देने के लिए जाने जाते थे। सर मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि सलमान को टारगेट करने के लिए बाबा सिद्दीकी को मारा गया हो? आपकी पुलिसिंग सर क्या कहती है इस पे? नहीं, देखिए अभी ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इन्वेस्टिगेशन का भी ये जो 2 या 3 अभी पकड़े गए हैं, और भी उनके साथ कोई होंगे तो वो भी पकड़े जाएंगे, और पूरा इन्वेस्टिगेशन जरूर होगा ही होगा। उसमें बहुत सारी चीजें निकल आएगी, ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किस उद्देश्य से हुआ है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा हमें इसके लिए वेट करना जरूरत है। अभी कोई उसमें अंदाजा निकालना ठीक है। दीक्षित जी, अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए अरविंद जी, एक बहुत बड़ी खबर जाहिर बात, इसमें लगातार हम बातचीत चर्चा कर रहे हैं। दर्शकों को बुलाना चाहिए कि अपडेट क्या क्या लगातार पल पल पे अपडेट लगातार आ रहे हैं। देखिए अभी जो कुपर अस्पताल के ठीक बाहर में मौजूद हूँ, यहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों की टीम ने सुबह 7:30 बजे से कर रही थी। थोड़ी देर पहले पोस्टमार्टम खत्म हुआ, जहां पर अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल तमाम बड़े नेताओं ने आकर यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन भी किए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी बाबा सिद्दीकी का जो डेड बॉडी है उसे लेकर उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया है। घर पर डेड बॉडी उनकी रखी जाएगी अंतिम दर्शन के लिए। उसके बाद शाम को करीबन 8:30 बजे के आसपास सुपुर्द खाक किया जाएगा मुंबई की मरीन लाइन, जो बड़ी मस्जिद, जो बड़ी दरगाह कही जाती है, जो बड़ी कब्रिस्तान कहा जाता है, बड़ी कब्रिस्तान जो है मुंबई में मरीन लाइन में, उस जगह पर उनके सुपुर्द खाक किया जाएगा। यह अब तक का बड़ा अपडेट है। लेकिन इसके साथ बता दूं आपको, एक बड़ा अपडेट और दे दूं आपको कि देखिए जो सलमान खान की आप बात कर रहे थे, सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि सुरक्षा और बढ़ाई गई थी, लेकिन चूंकि बाबा सिद्दीकी के साथ एक घटना हुई है, इसलिए दर्शकों को जानना जरूरी हो जाता है कि बाबा सिद्दीकी के घर पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी कर दी गई है। और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद कहीं कहीं सलमान खान को हिदायत दी गई मुंबई पुलिस की तरफ से कि कहीं भी वो ना जाए, आए तो जरूर मुंबई पुलिस को इस पूरे मामले पर पकादा बिल्कुल पुलिस की तरफ से एहतियातन कदम जो है वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और पूरे मामले की जांच चल रही है। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर है कूपर हॉस्पिटल की, जहां से हमारे संवाददाता भी जो है वहीं पर मौजूद है कूपर हॉस्पिटल। उन्होंने अभी भी बताया कि 5 डॉक्टरों की टीम ने जो है पोस्टमार्टम किया है। क्या कुछ निकल करके सामने आया, इसके लिए हम वापस से अभिषेक का रुख करेंगे, लेकिन तब तक हम तस्वीरें अपने दर्शकों के साथ अरविंद जी यहाँ पर साझा कर रहे हैं। ये देखिए पुलिस, बिल्कुल ये तस्वीरें हैं पोस्टमार्टम के बाद बाबा सिद्दीकी की डेड बॉडी जो है उनके घर ले जाई जा रही है। कहा जा रहा है 8:30 बजे के आसपास जो है उनका अंतिम संस्कार बड़ी मस्जिद जो कही जाती है वहां पर किया जाएगा, कब्रिस्तान में। और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, आपको बता दें कि दोनों आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। ये बड़ी खबर आ रही है, तीसरे की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 2 आरोपी जो पहले गिरफ्तार किए गए थे, जिनका जो जुड़ना है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा था, आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी है बड़ी खबर। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो तीनों आरोपी हैं जिन्होंने इस बड़ी वारदात को, इस बड़े हत्याकांड को यहां पर अंजाम दिया है। पेशी से पहले दोनों का मेडिकल होगा, यानी कि जो भी यहां पर प्रोसेस अपनाए जाते हैं पेशी के दौरान, वो सारे प्रोसेस के तहत यहां पर पुलिस फिर कोर्ट में पेश करेगी। तो आज ही पेशी होनी है इन दोनों की। इसी के साथ चौथे मास्टरमाइंड की भी जानकारी मिल रही है। कौन है वो मास्टरमाइंड, ये बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। और सीधे इसके लिए हम जो है रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, आपसे, क्योंकि इससे पहले जब बात हो रही थी आप बता रहे थे कि चौथे की भी